तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र, जो यूपी पीसीएस जे के पेपर में हमेशा आता है। आज जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने जा रहे हैं हम, और यह हर पेपर में आता है। तो इसी के सिद्धांत के बारे में लोगों ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र में मानवीय तथा दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय अन्याय का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। विधि शास्त्र मानवीय दैनिक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय और अन्याय का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। कीटन ने कहा था, अल्पयन ने कहा था, कि सेविनी कहा था, कि आइंस्टीन ने कहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं यह पूछा भी है यूपीसीजी 2015, 16, आरएएस आरटीएस 2003 में भी ये पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अल्पयन ने कहा था न्याय और अन्याय का विज्ञान है क्या विधि शास्त्र। तो थोड़ी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अल्पयन की यह परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। अल्पयन की परिभाषा के दो भाग हैं। प्रथम भाग में समाज के लोगों को संबंधों को निर्धारित करने वाले दैवी या मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है, और द्वितीय भाग में विधि शास्त्र को ऐसा विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सकता है। अल्पयन की परिभाषा जेमिनी द्वारा ली गई थी। विधि धर्म की परिभाषा की सन्निकट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसने कहा था विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। मेन ने कहा था, पाउंड ने कहा था, शेविनी ने कहा था, कि लास्की ने कहा था। तो सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है लास्की ने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, आँख है। किसने कहा था। लास्की ने कहा था। तो यूपी पीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का वह नेत्र है जिसके आधार पर हम विभिन्न विधियों को समझ सकते हैं, तथा यह वह विज्ञान है जिसकी कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उन पर अनुसंधान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया है। फिर उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विधि शास्त्र के नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है आइंस्टीन, सामन, हार्ट या हॉलैंड। सही उत्तर बताइए क्या होगा। ये यूपी पीसीएस 1998, 2000 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा हार्ट। नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। किसने कहा था। नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है। किसने कहा था। हार्ट ने कहा था। उसके बाद HLA हार्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। हार्ट जो है विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। हार्ट ने आइंस्टीन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता के पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विधि के दर्शन कैटेगोरिकल इम्पेरियट सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। किसने किया था। ग्लेनानिंग आइंस्टीन द्वारा, जूलियस स्टोन द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा, या CK एलन द्वारा। सही उत्तर क्या होगा। यूपी पीसीएस 2003, 2009, यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है कैटेगोरियल इम्पेरियट सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत इमैनुअल कांट द्वारा किया गया था। इमैनुअल कांट द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी थोड़ी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जर्मन विधि शास्त्र और दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा विधि दर्शन को कैटेगोरियल इम्पेरियट निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया था। जर्मन विधि शास्त्र दार्शनिक इमैनुअल कांट की कहाँ के थे। इमैनुअल
ये जर्मनी के विधि शास्त्री थे, वहाँ के जो विधि शास्त्र बनाते हैं वहाँ के ज्ञानी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ कहाँ पूछा गया है, ये है किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ता की बहुमुखता कहा है। किसने कहा है? सेविनी ने कहा है, सामान्य ने कहा है, जूलियस स्टोन ने कहा है, बर्कलैंड ने कहा है। यह UPCGS 2003-12 उत्तराखंड CJ में कहा है। अधिवक्ता का बहिमुखता किसने कहा है? तो सही उत्तर है हमारा C जूलियन स्टोन ने कहा है। अधिवक्ताओं का बहिमुखता किसने है? जूलियन स्टोन ने कहा है। प्रोफेसर, इसकी व्याख्या थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लॉयर्स रीजनिंग और द प्रीवियंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहुमुखी विभक्ति लॉयर्स कहा है। इसका आशय यह है कि अधिवक्ता अगर वर्तमान ज्ञान के सूत्र के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं, इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है। प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, क्रियात्मक विधि शास्त्र तथा न्याय के सिद्धांत में विभाजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, यह उसकी कला के लिए कच्चे माल है। किसने कहा था? जूलियन स्टोन ने कहा था, बर्कलैंड ने कहा था, लॉर्ड मैकलन ने कहा था या कार्डोजो ने कहा था। सही उत्तर बताइए क्या है? तो ये पूछा कहाँ गया था? RAS में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है जूलियन स्टोन ने कहा था वकीलों का कार्य शब्दों से है, उसकी कला के लिए कच्चे माल है। ठीक है, ये किसने कहा था? जूलियस स्टोन ने कहा था। RAS TTS 2008 में पूछा जा चुका है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध विधि शास्त्री प्रोफेसर जूलियन स्टोन ने कहा है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, यह उसकी कला के लिए कच्चे माल है। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रीवियंस ऑफ द फंक्शन ऑफ लॉ में कहा है कि विधि शास्त्र विधिवक्ता के बाह्य दर्शाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्रीवियंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है। द प्रीवियंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट द्वारा, पाउंड द्वारा, कैंसर द्वारा या जूलियस स्टोन द्वारा? तो सही उत्तर क्या होगा? जूलियस स्टोन द्वारा लिखा गया है। ये किस में पूछा गया था? UPCGS 2013 में पूछा गया था। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विधि अनिश्चितता के और विधि की निश्चितता एक विधि कपूत कल्पना है। यह कथन किसका है? जोरो फ्रैंक का, ग्रो का, हेम्स का या कि लेविन का? किसका है? हमारा अगला क्वेश्चन है विधि अनिश्चितता के विधि की निश्चित तथा विधि कपूल कल्पना यह किसका है? तो इसका सही उत्तर है जोरोफ क्रैफ का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त कथन विधि अनिश्चितता और विधि की निश्चितता एक विधि कपूल कल्पना है। जोरोम फ्रैंक का है कि यह अमेरिकन यथार्थवादी थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, लॉ एंड द मास्टरमाइंड, दूसरा है कोर्ट्स ऑन ट्रायल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कथन क्या है? एलेन का, बैथेम का, हॉलैंड का या स्टीन का? सही उत्तर क्या है? एलेन का। ये हमारा UPCG 2015-18 में पूछा जा चुका है। विधि शास्त्र विधि आवश्यकता सिद्धांत का वैज्ञानिक संश्लेषक कौन है? एलेन का। इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा विश्लेषण। उपयुक्त कथन विचारधारा के विधि शास्त्री एलेन का है। एलेन अपनी किताब लीगल ड्यूटी में विधि शास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है विधि से अभिप्राय क्या है? राज का संपूर्ण विधि विधान, कोई विशिष्ट कानून, नैतिकता के नियम या प्राकृतिक न्याय के नियम? क्या होगा? राज्यों की संपूर्ण विधि विधान, कोई विशिष्ट कानून, नैतिकता के नियम या प्राकृतिक न्याय के नियम? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है हमारा पहला, विधि का अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान। और यह UPCG 2012 में पूछा जा चुका है। ये थोड़ी इसकी व्याख्या है।
विधि के अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान से होता है। यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं होता है। वस्तु विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि सभी सम्मिलित माने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लाक ने किया था, ग्रोसियस ने किया था, रूसो ने किया था कि प्लेटो ने किया था? ये पूछा जा चुका है। हमारा उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सामाजिक संविदा का सिद्धांत सही उत्तर है ग्रेसियस ने किया था। और इसका व्याख्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून की जन्मदाता हॉलैंड की विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रेसियस ने राज्य और जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया है और प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विधि अनिश्चितता और विधि की निश्चितता का एक विधि कपोल कल्पना यह किसका कथन है? जेरोफ्रैंक का, ग्रे का, होम्स का, लीविलेन का? सही उत्तर क्या होगा? जेरोफ्रैंक का। यह विधि अनिश्चितता और विधि अनिश्चितता एक विधि कपोल कल्पना है। इसकी उपयुक्त कथन विधि अनिश्चितता और एक विधि की अनिश्चितता एक विधि कपोल कल्पना है। जेरोफ्रैंक का यह एक अमेरिकन यथार्थवादी है। इसकी दो पुस्तकें लॉ एंड मास्टरमाइंड एंड कोटर्स ऑन द ट्रायल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विधि शास्त्र की आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। कथन एलेन द्वारा, हाइलैंड द्वारा, बैथम या आइंस्टीन द्वारा? सही उत्तर क्या होगा? यूपी सीजे 2015-18 में पूछा गया था। सही उत्तर होगा एलेन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ऊपरी कथन विशेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्री एलेन का है। एलेन अपनी किताब लीगल ड्यूटी में विधि शास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राज्य की संपूर्ण विधि विधान कोई विशिष्ट कानून, नैतिकता के नियम, प्राकृतिक न्याय के नियम? सही उत्तर क्या होगा? यह यूपी सीजे 2012 में पूछा गया है। सही उत्तर है ए, राज्य का संपूर्ण विधि विधान। अगला क्वेश्चन क्या है? विधि से अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान से होता है। यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं होता है। वस्तुत विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा इत्यादि सभी सम्मिलित माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाक, रूसो, ग्रेसियस या प्लेटो? सही उत्तर क्या होगा? ये उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा हमारा सी, ग्रेसियस। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेसियस ने किया था। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रेसियस ने राज्य और जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचना किया। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीति समाज का आधार है, सामाजिक संविदा है। यह कथन किसने किया था? RSTTS 2003 पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ग्रेसियस ने किया था। सामाजिक समाज का आधार सामाजिक संविदा, यह कथन ग्रेसियस ने लिखा था। इसका क्वेश्चन क्या है? ग्रेसियस, हॉब, एक लॉक के तीनों हैं। सामाजिक संविदा अपने विचार में रखा, किंतु इन तीनों के ग्रेसियस 1563-1645 से सर्वप्रथम सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत खड़ा किया है। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायसंगत विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। फ्रेंच क्रांति ने अमेरिका स्वाधीनता संग्राम में की, यूनिक ग्रीक विचारधारा में की, रोमन विधि में। यह यूपी पीसीएस 1999, 2006, 2007 या यूपी पीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा जा चुका है। नैतिक विधि का विस्तार सर्वप्रथम किसने किया था? कहाँ हुआ था? सही उत्तर क्या होगा हमारा?
यूनान ग्रीक की विचारधारा में हुआ था। यूनान, इसकी व्याख्या देखते हैं कि यूनानी ग्रीक विचारधारा में सर्वप्रथम नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट हुआ था। 19वीं सदी में अमेरिका तथा ब्रिटिश विधियों की प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का समर्थन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी एराविक्टस द्वारा, अरस्तु द्वारा, आइंस्टीन द्वारा कि हॉब्स द्वारा? सही उत्तर होगा हमारा ये हेराक्लिटस द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा? हेराक्लिटस द्वारा रखा गया था। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक के 3 लक्षण सांसारिक नियत डेंसिटी जो व्यवस्था है, ऑर्डर एंड विवेक रीजन को बताया था। हेराक्लिटस का मानना था कि प्राकृतिक की वस्तुओं में पारंपरिक संबंध और उनमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी होती है। हमारा 15वां अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित है? समन्वय की विद्या प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन प्रतिभूति का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत या युक्तियुक्ता का सिद्धांत? ये यूपीपीसीएस 1998 2008 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर होगा प्रतिपादन प्रतिभूति का सिद्धांत होगा। समन्वय प्रक्रिया का सिद्धांत, पक्षपात का सिद्धांत, युक्तियुक्ता का सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। नैसर्गिक विधि की विचारधारा पक्षपात न करने पर जोर देती है, जबकि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नैसर्गिक विधि से संबंधित सिद्धांत नहीं है। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।